नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोगों ने 2018 फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके 121 क्वेश्चन देख लेते, साइज 122। तो अब हम 123वें क्वेश्चन से वापस शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो 122वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। ठीक है, व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जाता है? तो किस में रखा जाएगा बताओ? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में। ठीक है, अभी इसके भी कितने भाग है आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके कितने भाग हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए। और एक क्रियात्मक अनुक्षेत्र और है, क्या है? क्रियात्मक। इसे उद्देश्य भी बोल सकते हैं जो ब्लूम ने दिए थे। ठीक है, वो सेम ही चीज़ है। संज्ञानात्मक क्या आता है? ज्ञान बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्या क्या? ज्ञान बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और भावात्मक में आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रस्तुतिकरण और व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। ये जो भी चीज़ें हैं आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में बहुत पूछे जाते हैं। हम बात अभी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं बताओ? अधिगम के उत्पन्न व्यक्त होने की प्रक्रिया करते हैं। सही बात है, इसकी करते हैं। ठीक है सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन। ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? बताओ कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? ये पियाजे के बारे में पूछ रहा है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। अब इसका टाइम पीरियड क्या है? 0 से 2 समय द्विपेशीय। ठीक है, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 प्लस। हो गया। अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं 125वां। देखो इसमें कोई बताने वाली चीज़ें है नहीं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे एनसीएफ 2005 में, इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है भी। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चित करना, ये भी है। स्कूली शिक्षा में न उदारवाद या उदाहरणों को विकसित करना, नहीं नहीं ये नहीं। देखो लग तो पॉजिटिव रहा है लेकिन नहीं है। तो मेरे हिसाब से एनसीएफ 2005 के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है वो आपको रट लेने चाहिए। ठीक है, किसी को याद है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं तो हम जब मैटर देखेंगे तब बात करेंगे। वैसे हम आप सुन लें, हम हिंदी के 150 क्वेश्चन जो होते हैं ना उसकी पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, और समय मिला तो जीके के 55 क्वेश्चन की तैयारी भी करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी गारंटी के साथ 100% क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 125 हो गया ना। 126वां। समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? जेपी नाइक ने कहा था। किसने कहा था? जेपी नाइक ने कहा था। पहले जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुई उसमें यशपाल को माना गया था। ठीक है, बाद में सही कर दिया जेपी नाइक। यशपाल ने तो क्या दिया था? बिना बोझ के शिक्षा। क्या दिया था? बिना बोझ के शिक्षा, कि बस तुमको हल्का करो, जॉब हल्का कर रहे हैं। ठीक है, शनिवार शनिवार नो बैक डे होता ना तो उसमें। अगला क्वेश्चन। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता। नई परिस्थितियों के प्रति लचीले रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका है? तो ये एनसीएफ 2005 का उद्देश्य। अगर आप मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़ लोगे ना 5, उसी काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही युग्म बनाइए। मतलब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का। 1 में 3 किसमें? तो इसमें भी है, इसमें भी है। ये 2 गलत हो गए, इन्हें छूना ही मना आप। ठीक है, तो अब देखो आप संकेत अधिगम किसका है बताओ? किसका है? करो करो याद। ये टोलमैन का है। किसका है? टोलमैन। बी में 4, बी में 4 इसमें हो रहा था, इसमें 1 आ गया, ये भी गलत हो गए, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत 6 में 2 किसका? कोर्ट लेविन का। अंतर्दृष्टि कोलर का। ठीक है, इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। संकेत में चूहों पर। क्षेत्र सिद्धांत मुझे याद नहीं आ रहा है। अंतर्दृष्टि अधिगम में किसका प्रयोग किया था? कोलर ने। आसान सा है, आप बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संज्ञान का अर्थ क्या है? संज्ञान का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्रम यानी कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, यही अर्थ है। ठीक, बाकी नहीं है। ठीक है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? किशोरावस्था। कौन सा है? किशोरावस्था। एक चीज आप और सुन लें, हमें ना 2011 से लेके 2022 तक 11 सालों में जितने भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रीट के पेपर हुए ना, उन सब का मनोविज्ञान के क्वेश्चन हम देखेंगे। चाहे बायोलॉजी का पेपर हो, हिस्ट्री का पेपर हो, मैथ का पेपर हो, उनमें मनोविज्ञान के क्वेश्चन है ना वो इसी तरह
परिभाषित करते हुए हम देखेंगे, जैसे हम हिंदी का विश्लेषण कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ साइकोलॉजी के क्वेश्चन विस्तृत रूप से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ देखेंगे वैसे ही, तो यहाँ देखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये तो क्या है कि हिंदी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम साथ साथ में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन हुआ डिलीट, क्योंकि सारे अशाब्दिक, अशाब्दिक मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। संकेत करना, किसी को छू रहे हो, ये नहीं, संकेत कर रहे हो, जैसा मुंह पे हाथ रख दिया है चुप रहो, तो इसमें शब्द नहीं है। चेहरे से व्यक्त करना, जैसे आंखों से आपने इशारा किया, ये भी अशाब्दिक है। स्पर्श से भेद करना, जैसे आपने छू के कुछ बताई, तो भी ये अशाब्दिक है। जानबूझकर मुस्कुराना, मुस्कुराना भी अशाब्दिक है। मुस्कुराते हुए शब्द थोड़े निकलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषक है, संदेश है, गंतव्य की, गंतव्य है या नहीं है? ये भी है, लेकिन संदर्भ नहीं है, ठीक है। इसका आंसर पहले गंतव्य माना था, किसने? आरकेसी ने, प्रोविजनल की बाद में संदर्भ मान लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का एक प्रकार नहीं है? स्व संप्रेषण है, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण है, लोक संप्रेषण है, लेकिन वेद संप्रेषण नहीं है। ये संप्रेषण आप देख लो, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो स्व संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक व्यक्तिक संप्रेषण, लोक संप्रेषण, ये कौन सा है? मौखिक संप्रेषण, कौन सा? मौखिक संप्रेषण, एक लिखित संप्रेषण, ये संप्रेषण का भेद है। और औपचारिक संप्रेषण, कौन सा? औपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, ये भी संप्रेषण का भेद है। और अनौपचारिक संप्रेषण, कौन सा? अनौपचारिक संप्रेषण, ये भी क्या है? संप्रेषण का भेद है। अधोमुखी संप्रेषण, ये सारा आप याद रख लें, बाकी पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आप देख लें। अधोमुखी संप्रेषण, एक होता है उधरमुखी संप्रेषण, कौन सा? उधरमुखी संप्रेषण, ये भी आप देख लें। और एक होता है क्षैतिज संप्रेषण, कौन सा? क्षैतिज संप्रेषण, ठीक है। तो मनोविज्ञान हम वैसे वापस देखेंगे, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, चाहे बायोलॉजी, मैथ, किसी भी पेपर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान तभी उपयोगी है जब यह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ये किस सिद्धांत की बात कर रहा है? तो ह्यूरिस्टिक विधि है आर्मस्ट्रांग की, तो इसमें यह है खोज द्वारा सीखना ही ज्ञान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जाता है? आभासी अनुभव तो कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है? एनसाइक्लोपीडिया है, बुलेटिन बोर्ड भी है, तो अनुशिक्षक की ये नहीं है, कैटलॉग भी है, ठीक है। ये 3 मुद्रित सामग्री का प्रकार है, बुलेटिन, एनसाइक्लोपीडिया और कैटलॉग, लेकिन अनुशिक्षक के नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक अवयव का प्रकार नहीं है? प्रभुत्ववादी यानी शिक्षक केंद्रित, कौन सा नहीं है बताओ? योजना विधि है, ये कैसी है? ये नहीं है, ये छात्र केंद्रित है, ठीक है। बाकी सब प्रभुत्ववादी है। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है, पाठ प्रदर्शन शिक्षक केंद्रित, अनुवर्ग शिक्षण शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? शिक्षक चर होता है, छात्र चर भी होता है, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम ये नहीं होता है, परिस्थिति चर होता है। 3 चर होता है, शिक्षक, छात्र और परिस्थिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? अहमग्रस्त छात्र, छात्र की किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होना, ये है अहमग्रस्त। छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संपत्ति के अनुसार निर्धारित करता है, ये भी है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, नहीं, ये नहीं। अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। अगर ये आप ऑप्शन भी अच्छे कर लेते हो ना, तो भी आप मनोविज्ञान के क्वेश्चन सारे कर लोगे, जो भी 15 या 20 आते हैं, ठीक है। बाकी आपको इतना अंदर नहीं जाना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो देखो रीट में भी ऐसे पूछे गए, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप ऊपर रिविजन देख लो ना, तो आपका काम हो जाए। सॉरी। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा की स्पीड में देख रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं समझाने वाली चीज़ें, ठीक है। अभिग्राही अधिगम, अभिग्राही अधिगम ओसबेल का, इसका ओसबेल या सुबेल शायद यही सेम ही होना चाहिए, ओसबेल। तो से इसमें भी है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अभिग्राही अधिगम ओसबेल का। सतही एवं गहन उपागम किसका है? दूसरा हम दे फेरेंस मर्टन, किसका? फेरेंस मर्टन का। स्वनियमित अधिगम ये किसका है बताओ? बेरी जिम्बरमैन। विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम ये किसका है? ये पियाजे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना का पर्यायवाची क्या है? क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था बताओ? टोलमैन ने दिया था या उसने लेविन ने दिया था? अब बताओ, मैंने 2 ऑप्शन दिए आपको, कमेंट करना, ठीक है। तो संरचनात्मक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना किसका पर्यायवाची है? पर्यावरण का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? कैसे अपनानी चाहिए बताओ? उदार पाठ्यचर्या जो सभी के लिए सुलभ हो? नहीं नहीं, ये भी गलत है। देखो है तो सही, ज़्यादा गलत नहीं, लेकिन सबसे सही कौन सा वो हमें देखना है। लचीली पाठ्यचर्या ये भी है तो ठीक, लेकिन इतना ठीक नहीं। उन्नत पाठ्यचर्या ये भी ठीक है। सार्वभौमिक पाठ्यचर्या ये देखो, ये सबसे अच्छा लग रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ये कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है बताओ? रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं मतलब सत्य कौन सा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, केवल सामाजिक अनुभवों का पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाई जाए? नहीं नहीं, केवल नहीं। केवल सांस्कृतिक? नहीं नहीं, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए गए, ये सत्य है। केवल आगे ना तो गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 145 नंबर। 5 क्वेश्चन बचे हैं। साइकोलॉजी वैसे हम विस्तृत नहीं देख रहे हैं क्योंकि आगे हम देखेंगे वैसे भी। ठीक है, सार्थक शब्द अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो किसका है? उन्नत संगठक प्रतिमान, यानी अग्रिम संगठक प्रतिमान किसका था? डेविड आशुबेल का। किसका था? डेविड आशुबेल का। ठीक है, और शेखर अधिगम प्रतिमान ये किसका है? जे गॉर्डन का। किसका है? जे गॉर्डन का। एक नहीं, ये इनका नहीं यार, इनका कुछ अलग है। वैसे इनका मान सकते हो, लेकिन इनका एक और है जे गॉर्डन का, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान। क्या है? सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान क्या है? सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान किसका है? जे गॉर्डन का। और सूचना प्रक्रम प्रतिमान ये शेनन का है, जॉन शेनन। ठीक है, शेनन का। और वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान ये सकवाब का है। किसका है? सकवाब। ये देखो, ये क्वेश्चन घूम फिर के यही आना है। अगर आप इन्हें ढंग से देख लेते हो ना, तो आपका सारा मामला सेट हो जाएगा यहीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम क्या है? स्वयं। ये स्वयं प्रभा चैनलों की श्रृंखला है, अभी इसमें 34 चैनल चल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं, प्रणाली उपागम का तत्व नहीं पूछ रहे हैं? तो इसमें आधा इनपुट है, प्रक्रिया प्रोसेस भी है, प्रतिपुष्टि फीडबैक भी है, लेकिन अध्ययन यह नहीं है। ठीक है, और एक आउटपुट है इनका पहलू। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रक्रिया और प्रतिपुष्टि, प्रोसेस और फीडबैक, इनपुट आउटपुट प्रोसेस फीडबैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये हो गया, निम्नलिखित में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता बताओ? तो ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसे देखने का कोई औचित्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, साक्षात क्या है ना? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई एक प्रणाली है, तो ये है क्या? किताब है? नहीं नहीं, ये एक वन स्टॉप पोर्टल है। क्या है? पोर्टल। वापस पूछा जा सकता है कि भाई साक्षात किसका पोर्टल है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 2018 के पेपर का हिंदी का, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो मतलब ये पूछ रहा सत्य कौन सा है? ई विषय वस्तु का उत्पादन? नहीं नहीं, यही है सत्य। ठीक है, जैविक उपस्थिति, ये सारे गलत है। तो ठीक है दोस्तों, 2018 का पेपर हमने कर लिया, 22 के दोनों पेपर कर लिए। अब हम 2018 में जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था ना, संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था वो हम सोल्व करेंगे। अगर इनमें कोई आपका सुझाव हो कि भाई इसमें आपको ये परिवर्तन करना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइए। बाकी साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमने जल्दी में इसलिए किए क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये हम अलग से देखेंगे। खाली साइकोलॉजी के क्वेश्चन 2011 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो सारे हम विश्लेषण करके आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।